हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी ज़िंदगी हर स्टूडेंट के लिए प्रेरणा है। यह कहानी है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। कलाम जी का जन्म 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ। उनके पापा नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। पैसे की कमी थी, लेकिन संस्कार और ईमानदारी बहुत मजबूत थे। बचपन से कलाम जी अखबार बांटकर घर खर्चा चलाने में मदद करते थे और उन्हें पक्षियों और हवा में उड़ती चीज़ों को देखना बहुत पसंद था। तभी उनके दिल में एक सपना जागा, मैं भी एक दिन कुछ ऐसा बनाऊंगा जो आसमान में उड़ सके। सीख हमें ये मिलती है, गरीबी कभी सपनों को रोक नहीं सकती। कलाम जी ने अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की। वो बहुत तेज विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन साइंस और मैथ में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। वे हमेशा शिक्षक से सवाल पूछते और नए प्रयोग करते थे। कॉलेज के लिए वे सेंट जोसेफ कॉलेज गए, वहाँ फिजिक्स पढ़ी और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस की इंजीनियरिंग की। पढ़ाई के दौरान कई मुश्किल आई। फीस देना मुश्किल था, संसाधन कम थे, लेकिन कलाम जी का नियम था, मेहनत और विश्वास मिलकर किसी भी इंसान को सफल बना सकते हैं। इंजीनियरिंग के बाद कलाम जी डीआरडीओ में नौकरी शुरू की। उनका पहला प्रोजेक्ट हेलीकॉप्टर डिजाइन करना था, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कलाम जी ने फेलियर को कभी रुकावट नहीं बनने दिया और उनका मानना था, फेलियर एक नई शुरुआत है। कुछ समय बाद उन्हें इसरो ज्वाइन करने का मौका मिला। यहीं से उनका असली सफ़र शुरू हुआ। इसरो में कलाम जी और उसकी टीम ने पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। पहले टेस्ट फेल हुए, लोग कहने लगे भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन कलाम जी ने अपनी टीम को मोटिवेट किया। कहा, फेलियर अंत नहीं है, यह सफलता का हिस्सा है। और 1980 में भारत ने पहला सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक लॉन्च किया और भारत के स्पेस प्रोग्राम का गोल्डन मोमेंट था। इसरो के बाद कलाम जी ने मिसाइल प्रोजेक्ट लीड किए। उसकी टीम ने पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल बनाई। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस वजह से उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिला। उनका सपना था भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना। कलाम जी कहते थे, लीडर वही है जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद ले और अपनी टीम की सफलता का श्रेय उन्हें दे। उनकी सादगी सभी को प्रेरित करती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका कमरा एक छात्र के हॉस्टल जैसा सरल था। वे अपने कर्मचारियों और टीम के लिए सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और दोस्त थे। 2002 में कलाम जी भारत के राष्ट्रपति बने। लोग उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे। राष्ट्रपति होने के बाद भी वो छात्रों के बीच ज़्यादा समय बिताते थे। हर स्पीच में उनका संदेश यही होता था, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम जी की ज़िंदगी कई असफलताएं आई, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट्स और टेस्ट, लेकिन हर फेलियर को एक सीख माना। वे कहते थे, सक्सेस स्टोरीज सिर्फ संदेश देती हैं, लेकिन फेलियर स्टोरीज आपको एक आइडियाज़ देती हैं। 27 जुलाई 2015 को कलाम जी शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते हुए गिर गए और उनका निधन हो गया। अपनी ज़िंदगी की आखिरी पल में भी वो छात्रों को प्रेरित करते गए। कहानी का सार और प्रेरणा ये है कि गरीबी कभी रुकावट नहीं होती, सपने बड़े देखो और मेहनत करो। फेलियर को दोस्त बनाओ। सादगी और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान और युवा देश का भविष्य है। अंतिम प्रेरणा, दोस्तों, कलाम जी की कहानी में हमें सिखाती है, आपका बैकग्राउंड आपकी डेस्टिनी तय नहीं करता। आपके सपने, मेहनत और हिम्मत आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। और जैसे कलाम जी कहते थे, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अपने सपने चुनिए और उन्हें पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, हार मत मानिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।